एक समय की बात है। एक सुंदर आम का पेड़ एक हरे भरे बाग में खड़ा था। उस पेड़ पर चिड़िया अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। पेड़ों पर आमों की भरपूर फसल थी, जो चिड़िया के लिए बहुत उपयोगी थी। उसी जंगल में एक दुष्ट कालू कौवा भी था। वह हमेशा चिड़िया को परेशान करता था। चिड़िया के बच्चों को डराता रहता था। इस जंगल में भूत रहता है। कौवा आम के पेड़ पर बैठकर चिड़िया का मजाक उड़ाता। चिड़िया डर के मारे अपने बच्चों को संभालने में लगी रहती थी। एक दिन चिड़िया पेड़ की डाल पर उदास बैठी थी। इतने में आम के पेड़ से आवाज आया, चिड़िया, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। तुम बिल्कुल भी मत डरो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। चिड़िया पेड़ की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वो दोनों मिलकर फिर प्लान बनाते हैं। एक दिन कालू उड़ते हुए पेड़ के पास चला जा रहा था। पेड़ कौवा का रास्ता रोक दिया। चिड़िया ने कौवे से कहा, कालू, तुम बहुत परेशान कर चुके हो मुझे। अब तुम्हारी दुष्टता का अंत होगा। इस बार कौवे ने समझ लिया कि चिड़िया अकेली नहीं है। उसे अपनी दुष्टता का एहसास हुआ। कालू वहां से उड़कर भाग गया। आम का पेड़ और चिड़िया दोस्त बन गए और चिड़िया हमेशा फल खाती थी और जंगल के सभी पक्षियों को भी खिलाती थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। कहानी की शुरुआत होती है एक घने जंगल से, जहां हर सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ पक्षियों की चहचहाहट गूंज उठती थी। इसी जंगल में एक सुंदर चिड़िया, जिसका नाम था चमेली, रहती थी। उसकी चोंच लाल, पंख सुनहरे और आंखें मानो आसमान के नीले रंग का प्रतिबिंब थी। हर दिन वह पेड़ों की ऊंची टहनियों पर बैठकर मधुर गीत गाती थी, जिससे पूरा जंगल मंत्रमुग्ध हो जाता था। उसकी इस मधुरता के चर्चे जंगल के हर कोने में फैले थे। दूसरी ओर एक कौवा था, जिसका नाम कालू था। कालू अपने काले पंखों और कर्कश आवाज के कारण विशेष रूप से आकर्षक पक्षी नहीं था। वह आम कौवे की तरह दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। कालू के दिल में गहराई थी, जो शायद किसी ने महसूस नहीं की थी, क्योंकि लोग उसे
सिर्फ एक साधारण कौवे की तरह देखते थे। पर कालू में एक खासियत थी। वह अपने विचारों में बहुत गहरा और संवेदनशील था। एक दिन जब चमेली अपने पसंदीदा पेड़ पर बैठकर गीत गा रही थी, तभी कालू ने उसे पहली बार देखा। उसकी मधुर आवाज सुनकर कालू का दिल धड़क उठा। यह तो कोई साधारण चिड़िया नहीं है, इसकी आवाज में जादू है। कालू मंत्रमुग्ध होकर उसे देखता रहा। क्या मैं इस सुंदर चिड़िया से दोस्ती कर सकता हूँ? लेकिन मैं तो एक साधारण कौवा हूँ और चिड़िया तो कितनी सुंदर है। क्या ये मुझसे दोस्ती करेगी? एक बार मैं उस सुंदर चिड़िया के पास जाता हूँ और देखता हूँ कि क्या ये मुझसे दोस्ती करेंगी। चमेली ने कालू को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? कालू ने झिझकते हुए कहा, मेरा नाम कालू है और मैं तुम्हारी मधुर आवाज सुनकर यहाँ आया हूँ। तुम बहुत सुंदर गाती हो। यह सुनकर चमेली हंस पड़ी। तुम बहुत अच्छे हो कालू, पर मैं सोच रही हूँ कि तुम इतने साधारण कौवे होकर मुझसे क्या चाहते हो? कालू को यह सुनकर थोड़ी शर्म आई, लेकिन उसने सच्चाई से जवाब दिया, मैं तुम्हारी दोस्ती चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं साधारण हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम और मैं अच्छे दोस्त बन सकते हैं। चमेली ने उसकी सच्चाई और मासूमियत को देखा और कहा, क्यों नहीं? दोस्ती में सुंदरता नहीं, दिल की गहराई मायने रखती है। हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। इस तरह से इनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। दिन बीतते गए और दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। कालू ने चमेली के लिए अलग अलग जगहों से फूल लाने शुरू कर दिए और चमेली उसके लिए अपने मधुर गीत गाती थी। दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। धीरे धीरे कालू को यह एहसास होने लगा कि वह चमेली से सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि उससे प्यार करने लगा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? मैं चमेली से प्यार करने लगा हूँ, लेकिन मैं अपने दिल की बात उससे कहूँगा तो कहीं मेरी दोस्ती ना खराब हो जाए। मेरी आवाज इतनी कर्कश है, मेरे पंख कितने काले हैं, कोई मुझसे कैसे प्यार करेगा? एक दिन चमेली और कालू एक पेड़ की शाखा पर बैठे थे। चमेली ने अचानक से पूछा, कालू, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? मैं देख रही हूँ कि तुम कितने दिन से परेशान हो। कालू ने
कुछ देर तक चुप रहकर कहा, चमेली, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर है कि कहीं यह बात हमारी दोस्ती को खराब ना कर दे। चमेली ने उसे दिलासा देते हुए कहा, तुम मुझसे कुछ भी कह सकते हो कालू, हमारी दोस्ती इतना कमजोर नहीं है। कालू ने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर कहा, चमेली, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं एक साधारण कौवा हूँ और तुम जैसी सुंदर चिड़िया मुझसे प्यार नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम्हें सच्चे दिल से चाहता हूँ। यह सुनकर चमेली कुछ देर तक चुप रही। कालू, प्यार रूप और आवाज से नहीं, दिल से होता है। मैंने कभी तुम्हें तुम्हारे काले पंखों या कर्कश आवाज से नहीं देखा। तुम्हारा दिल सुंदर है और मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ कालू। कालू यह सुनकर हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि चमेली जैसी सुंदर चिड़िया उससे प्यार कर सकती है, लेकिन यह सच्चाई थी। दोनों के बीच की यह मोहब्बत अब दोस्ती से कहीं आगे बढ़ चुकी थी। जंगल के अन्य पक्षी जब यह बात जान गए तो उन्हें पहले विश्वास नहीं हुआ। सभी ने कालू और चमेली की जोड़ी को अजीब माना, क्योंकि उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो गया। सच में ये चमेली पागल हो गई है, खुद को नहीं देख रही है। खुद कितना सुंदर है और कालू से प्यार कर बैठी है। लेकिन कालू और चमेली ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उनका प्यार सच्चा और गहरा था और उन्होंने फैसला किया कि वो एक दूसरे के साथ रहेंगे, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। समय बीतने के साथ जंगल के अन्य पक्षी ने भी इस जोड़ी को स्वीकार कर लिया। उन्होंने देखा कि कालू और चमेली के बीच का बंधन सच्चा और मजबूत था। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।